वैरायटी न्यूमेरिकल को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। फटाफट देख लेते हैं। आपका सवाल कह रहा है 5 × 10⁻⁸ कूलाम तथा ऐसे आपका दो बिंदु है, तो एक बिंदु पर आपका 5 × 10⁻8 कूलाम और दूसरे पर -3 × 10⁸ कूलाम, -8 कूलाम के आवेश हैं पॉइंट ए और बी पर। इनके बीच की दूरी दिया गया है आपका 16 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 16 सेंटीमीटर। तो प्रश्न कह रहा है इनके बीच में वो कौन सी बिंदु है जिस पर विभव का मान क्या है? 0 है। मान लेते हैं इसके बीच में एक बिंदु P है जिस पर विभव का मान क्या है? 0 है। कितना है? V = 0। इतना हम विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहले विचार करते हैं A से P तक की दूरी क्या है? x। क्या है? x। इस दूरी को हम मान लेते हैं x। तो सबसे पहले A के कार्ड P पर विभव निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे VAP। VAP बराबर होता है 9 × 10⁹ इंटू Q अपान 5 × 10⁻⁸ अपान R माने x। A से P तक की हमने निकाला है। ठीक, पुनः हम विचार करते हैं B के कारण P पर बिंदु। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं VBP क्या हो जाएगा? 9 × 10⁹ इंटू यहाँ पर चार्ज क्या आपका -3 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई इसके बीच की दूरी कितनी होगी? इसके बीच की दूरी, ये पूरी दूरी 16 है, तो ये हो जाएगा 16 - x। इसके बीच की दूरी 16 - x हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 16 - x। परंतु कह रहा है P बिंदु पर विभव क्या है? 0 है। अतः हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, हम आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद योगफल जो आएगा वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब VAP + VBP = 0। वैल्यू यहाँ प्लेस करके हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। जो रिजल्ट आएगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये आपका सेंटीमीटर में, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए मीटर में तुरंत। इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए? मीटर में। ये सेंटीमीटर में है तो इसको 10⁻⁻2 से गुणा करके मीटर कर देते हैं। यहाँ 10⁻⁻2 से गुणा करके क्या कर देते हैं? मीटर में। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम हल कर देते हैं। तो सब वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो VP का मान रखा जाएगा 9 × 10⁻⁹ 5 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई x × 10⁻²। यहाँ चूँकि आपका माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पर प्लस है, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 नेगेटिव 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 16 - x × 10⁻² इक्वल हो जाएगा 0। इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। हल करते हुए देखिए कॉमन दिख रहा है, जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन कर लेते हैं तुरंत। 9 × 10⁻9 आपका कॉमन दिख रहा है, इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई 10⁻⁻2। ये पूरा टर्म आपका कॉमन दिख रहा है। तो बचा यहाँ पर क्या आपका 5 बचा। 5 डिवाइड बाई x। यहाँ पर देखिए आपका प्लस चिन्ह है, ये माइनस से गुणा करके क्या करेगा? माइनस कर देगा। यहाँ बचेगा 3 डिवाइड बाई 16 - x इक्वल हो जाएगा आपका 0। इस पूरे टर्म को ले जाते हैं राइट हैंड साइड पर, क्या करते हैं? भाग लगा देते हैं। भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा पूरा कट का 0। तो आपका बचेगा क्या? आपका 5/x -3/16 - x इक्वल 0। पक्षांतर करके इसको क्या करते हैं? हल कर देते हैं। पक्षांतर कर दीजिए, ये हो जाएगा 5/x इक्वल हो जाएगा आपका 3/16 - x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 16 × 5 = 80 हो जाएगा आपका -5x, ये हो जाएगा 3x। पक्षांतर कर दीजिए तो 80 बराबर हो जाएगा आपका 5 × 3 = 8x। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 80/8 माने 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब A पॉइंट से P तक की दूरी कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर। और B पॉइंट से P तक की दूरी क्या आएगी आपका? 6 सेंटीमीटर। आंसर आपका आएगा, आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए यहाँ तक की दूरी क्या आया? 10 सेंटीमीटर आया। और इधर दूरी कितना आया आपका? 6 सेंटीमीटर। और 10 × 16 होना चाहिए। इस प्रकार से अगर लिखा जाए आंसर तो 5 × 10⁻⁸ से
कितने सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। लेकिन इसके लिए लिखोगे तब कितनी दूरी पर लिखोगे, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। बिंदु P पर क्या होगा, विभव का मान 0 होगा। आपका अगला सवाल है, एक समखटभुज है जिसके प्रत्येक कोने पर 5 माइक्रोकूलाम का, कितने माइक्रोकूलाम का, Q बराबर आपका दिया गया 5 माइक्रोकूलाम, मीन्स 5 × 10⁻⁻6 कूलाम का आवेश प्रत्येक शीर्ष पर रखा गया है। तो इसके कारण केंद्र पर, सेंटर पर क्या पूछा जा रहा है, सेंटर पर बताइए कितना विभव होगा। ध्यान दीजिए, अगर ये समखटभुज है तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, 10 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। क्योंकि अगर इसके अंदर त्रिभुज की बात किया जाए तो समबाहु त्रिभुज बनेगा। कैसा त्रिभुज बनेगा, समबाहु। तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रत्येक शीर्ष से ओ तक की दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात करके बताना है विभव का मान क्या होगा। आपको पता है V इक्वल होता है 9 × 10⁹, जिसे कहते हो 1/4πε0 इंटू Q/R। Q/R ये आपका विभव का फार्मूला होता है। तो V बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ और Q का मान प्लेस कर दीजिए 5 × 10⁻⁶। R क्या है, R ये होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बना दीजिए। R बराबर क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बना दीजिए, 10 × 10⁻², 2 मीटर गुणा कर दीजिए। ठीक, इसको हल कर लीजिए। तो ये देखिए एक शीर्ष के कार्ड आया है, तो आपको टोटल निकालना भी हो तो ये कितने शीर्ष है, 1 2 3 4 5 6, तो कितना गुना मान बढ़ जाएगा। इस प्रकार VO पर विभव क्या होगा, 6 × 9 × 10⁹ इंटू 5 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई 10 × 10⁻²। इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। 5 × 5, 5 × 10, 2 × 6, 9 × 27, 2.7 × 10⁻6 वोल्ट, 10⁻6 वोल्ट क्या है आपका आंसर हो गया। किस पर, समखटभुज के सेंटर पर विभव का मान क्या आएगा, 2.7 × 10⁻6 वोल्ट। यहाँ देखिए 9 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और इस 2 को ऊपर ले चलिए, 5 हो जाएगा। तो 27 × 10⁵ हो जाएगा। जब डेसिमल प्लेस करोगे तो 2.7 × 10⁻6 वोल्ट हो जाएगा। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हल हो गया। आइए ध्यान देते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। आइए ध्यान देते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि आपका A और B पर +2 माइक्रोकूलाम और -2 माइक्रोकूलाम के दो आवेश 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है निकाय, जो एक सिस्टम बन रहा है। अगर सिस्टम की बात किया जाए तो कृष्कांत बताइए क्या होगा, क्या होगा, द्विध्रुव होगा। क्यों होगा, क्योंकि आवेश की मात्रा समान है परंतु प्रकृति क्या है, विपरीत। और कितनी दूरी पर रखे हैं, कुछ दूरी पर रखे गए, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, द्विध्रुव। तो द्विध्रुव हो गया। तो द्विध्रुव में आपको पता होना चाहिए 2 अक्ष होता है, एक निरक्ष होता है, एक अक्ष होता है। A और B को मिलाने वाली रेखा क्या होगा, अक्ष, और इसके लंबवत जो रेखा होगा उसको कहा जाएगा निरक्ष। तो निकाय का समविभव पृष्ठ निकालना है, और समविभव पृष्ठ में आपको पता होना चाहिए 2 बिंदुओं के बीच विभव का अंतर क्या होता है, 0। इसका मतलब इसके लंबवत निरक्ष पर चाहे जहां आप प्राप्त कर लीजिए, सब बिंदु पर क्या बनेगा, समविभव पृष्ठ निरक्ष। तो निकाय का समविभव पृष्ठ कहाँ बनेगा, निरक्ष पर बनेगा, निरक्षीय स्थित पर होगा। कहाँ पर होगा, निरक्षीय स्थित पर होगा। क्यों होगा, मान लीजिए इस पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ से ये दूरी समान होगा, यहाँ से ये दूरी समान होगा। जब दूरी समान होगा और भी बराबर होता है, आपका पता होना चाहिए ऐसे, भी बराबर 9 × A के कारण निकालेंगे P पर, इसको P मान लीजिए, ऐसे समझ लीजिए। तो इसको कह सकते हो VAP प्लस VBP बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो VAP के लिए फार्मूला लगाओगे 9 × 10⁻⁻9 इंटू 2 माइक्रोकूलाम डिवाइड बाई AP बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी माइनस आएगा 9 × 10⁻⁻9 इंटू
ये बन जाएगा आपका 2 माइक्रो कूलाम अपान बीपी बराबर 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? सब कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? बीपी बराबर एपी होगा क्योंकि यह समान दूरी पर होगा। इसका मतलब ये कह सकते हो कि इसका समविभव पृष्ठ जो बनेगा, इसके मध्य बिंदु के लंबवत जो रेखा होगी उसी पर क्या बनेगा? समविभव पृष्ठ। ऐसे भी दूसरा सवाल पूछ रहा है कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? लंबवत होगी। कैसी होगी? लंबवत दिशा होगी। कैसी दिशा होगी? लंबवत दिशा होगी। ये कैसे होता है आपको बता देते हैं। विभव प्रवणता भी बराबर होता है E इंटू आर, ध्यान आया? या E इंटू डी आप कहिए। और भी का मान क्या होगा? 0 और E इंटू डी। और ये ध्यान दीजिए E इंटू डी आपका यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो ये हो जाएगा ई डी कॉस थीटा। अब बताइए कास थीटा का मान कब 0 अंश होता है? कास थीटा का मान कब 0 होता है? कास 0 अंश का मान 1 होता है। और थीटा बराबर क्या होगा? थीटा बराबर होगा 90 अंश। थीटा बराबर क्या होगा? 90 अंश। कास 90 अंश का मान क्या होगा? 0। इसलिए यहाँ पर लंबवत स्थिति पर बनेगा। आइए प्रश्न संख्या 4 स्वयं आप हल करिए। ये बहुत ही ईजी है। इसके लिए जो फार्मूला होगा हम बता देते हैं। ई बराबर आपका लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। इस फार्मूले को इस्तेमाल करके आप लगाने का प्रयास करिएगा। प्रश्न संख्या 4। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 पर हम विचार करते हैं। आइए ध्यान देते हैं। C बराबर दिया गया 8 पिकोफैरेड और D बराबर दिया गया R दूरी पर रखा गया है, परंतु जब उसमें K की वैल्यू 6 कर दी जाती है तो दूरी कितनी की जाती है? R/2 कर दी जाती है। दूरी आधा कर दी जाती है तो C का मान निकालना। किसका मान निकालना? C का। तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए फार्मूला आप सभी लोग जानते हो, बट C0 बराबर होता है एप्सिलॉन 0A डिवाइड बाई D। ध्यान आया? यहाँ से वैल्यू प्लेस करिए। एप्सिलॉन 0A आपका वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। A डिवाइड बाई D माने R। ये इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट। ठीक, परंतु जब हम उसमें के प्रावैद्युत वाला पदार्थ भर देंगे तो फार्मूला बन जाएगा C बराबर हो जाएगा K एप्सिलॉन 0A अपान B डैश। सेकंड केस में प्रश्न के अनुसार यहाँ से वैल्यू प्लेस करिए। K की वैल्यू 6 एप्सिलॉन 0A डिवाइड बाई D डैश की वैल्यू क्या रखा जाएगा? R/2। समीकरण सेकंड इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से हो जाएगा C0 अपान C इक्वल हो जाएगा आपका एप्सिलॉन 0A अपान R। गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ये उलट जाएगा तो हो जाएगा R अपान 2 ऊपर चला जाएगा 2 इंटू 6 एप्सिलॉन 0A। R आपस में कैंसिल, एप्सिलॉन 0A आपस में कैंसिल। C0 की वैल्यू क्या दिया गया? 8 पिकोफैरेड डिवाइड बाई C इक्वल हो जाएगा 1/6 दुनाई आपका हो जाएगा 12। ठीक, इधर गुणा कर दीजिए तो C बराबर हो जाएगा 12×96 पिकोफैरेड। ये आपका आ गया। चलिए ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 6 पर 3 संधारित्र की धारिताएँ क्रमशः 9 पिकोफैरेड दिए गए हैं, तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो संयोजन की कुल धारिता क्या बताना है? तुल्य धारिता क्या होगा इसको आपको बताना। आपको पता होना चाहिए श्रेणी क्रम में जब किसी संधारित्र को जोड़ देते हैं तो उसकी तुल्य धारिता के लिए सूत्र क्या होता है? 1/C इक्वल होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C इक्वल हो जाएगा आपका 1/C1 9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। दिग्दर्शिका से इसको हल करिए जल्दी से। दिग्दर्शिका से नहीं, आदर्शिता से इसको हल करिए। हो जाएगा 3/9 1/3 क्या? तो C बराबर क्या हो जाएगा? 3 पिकोफैरेड। पास सही। चलिए शिवांगी गौतम सेकंड क्वेश्चन इसका हल करिए।
कह रहा है 120 वोल्टेज अगर अप्लाई कर दिया श्रेणी क्रम में तो V बराबर कितना दिया गया 120 वोल्ट। तो पूछ रहा है प्रत्येक संधारित्र विभव की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो विभव का मान असमान होता है परंतु चार्ज का मान समान। तो Q बराबर क्या होगा, सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। तो Q बराबर हो जाएगा V इंटू सी, और V का मान कितना दिया गया 120 और C का मान कितना 3 पिको फैराड। गुणा कर दीजिए कितना हो गया 360 पिको कूलाम। Q का वैल्यू आ गया। अब आपको निकालना है अलग अलग विभव। तो आपको पता होना चाहिए C बराबर होता है आपका Q बाई V। तो C1 V1, तो V1 बराबर क्या होगा, V1 बराबर हो जाएगा Q अपन C1। इस प्रकार से आपका सूत्र बन गया V1 बराबर हो जाएगा आपका Q बाई C1। वैल्यू रखिए Q का, यहाँ से हो गया 360 पिको कूलाम अपान C1 का वैल्यू कितना दिया गया 9 पिको फैरड। यहाँ से पिको विको कट गया, क्या बचा 9 चौक 36 40 वोल्टेज। ऐसे निकालिए V2 बराबर क्या होगा, V2 बराबर हो जाएगा Q डिवाइड बाई कितना 9 पिको फैरड। इसका मतलब इसमें भी वही आएगा 40 वोल्टेज, उसमें भी 40 वोल्टेज। इसका मतलब प्रत्येक स्टेप में कितना वोल्ट आएगा 40 वोल्ट। कितना आएगा 40 वोल्ट प्रत्येक पर। क्यों 40 आया, क्योंकि धारिता का मान समान है, इसीलिए यहाँ पर विभव का मान भी क्या होगा समान होगा, और प्रत्येक पर चार्ज का मान क्या होगा समान होगा। यही आपका क्या होगा आंसर। आइए प्रश्न संख्या 7 पर विचार करते हैं, जल्दी लगा लीजिए। उसके बाद चलिए खाना पीना खाकर शांत। अभी हम अध्ययन किए थे श्रेणी क्रम का, लेकिन अब प्रश्न आ गया समांतर क्रम में। 3 संधारित्र C1 बराबर 2 पिको फैरड, C2 बराबर 3 पिको फैरड, C1 बराबर आपका 2 पिको फैरड, C2 बराबर आपका 3 पिको फैरड और C3 बराबर आपका 4 पिको फैरड। तो प्रश्न कह रहा है अगर इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, किस क्रम में जोड़ दिया जाए समांतर क्रम में। तो पूछ रहा है परिणामी संधारित्र की धारिता क्या होगी, इसका नाम B। तो C बराबर क्या होगा, तो C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। ध्यान आया, वैल्यू रखिए C1 बराबर 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 4 11 4 पिको फैरड। तुल्य धारिता आ गया। इतना बात आ गया पहला। सेकंड सवाल कर रहा है, इसी में कह रहा है अप्लाइड वोल्टेज V बराबर कितना कर दिया जाए 100 वोल्ट। तो कह रहा है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की वैल्यू ज्ञात करिए, और आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे चार्ज निकालेंगे। क्या निकालेंगे चार्ज निकाल लीजिए हैं अलग अलग। तो सबसे पहले की बात कर लेते हैं का। तो Q बराबर होता है C इंटू V। ध्यान आया, तो C1 इंटू V कॉमन रहता है, ध्यान रखिएगा। समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो प्रत्येक कैपेसिटर पर V का मान क्या रहता है कॉमन, उभयनिष्ठ रहता है। तो C1 का मान कितना है 2 इंटू V का मान 100 बराबर हो गया 200 क्या पिको कूलाम। तो किसी का मान पिको में रखे हैं 10⁻⁻²। इसी प्रकार खा निकालिए, इसका नाम Q1 दे दीजिए, इच्छा हो Q1 दे दीजिए। हाँ भगवान, इसका नाम Q2 कर दीजिए, तो हो जाएगा C2 इंटू V। तो C2 की वैल्यू क्या है भैया 3 इंटू V की वैल्यू कितना है 100 300 क्या पिको कूलाम। इसी प्रकार का कर लेते हैं। शिवांगी बताइए क्या होगा। तो Q3 बराबर होगा C3 इंटू V। बहुत सही, C3 की वैल्यू क्या दिया गया 4 इंटू 100 चौका 400 क्या पिको कूलाम। इस तरह से आपकी क्या आगे आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फटाफट सवाल को हल कर लीजिए, उसके बाद अगला लीजिए। अगर हम तेज से सवाल को हल नहीं करेंगे तो हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो जानते हो क्या होगा ना, हमें एडिट करने में भी समय लगता है, आपको पढ़ने में भी समय लगता है, दोनों लोग को बहुत खलता है। इसीलिए हम बहुत स्पीडली सवाल को हल कर देते हैं। आपका दिया गया अगला सवाल ए बराबर क्षेत्रफल दिया गया 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट कर देते हैं 6 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र का सवाल है जिसका क्षेत्रफल इतना दिया गया है। के बीच की दूरी दिया गया है 3 × 10⁻⁴
माइनस, ये मिलीमीटर में दिया है, इसको हम बदल देते हैं मीटर में, तो हो जाएगा 3 × 10⁻³ मीटर। ठीक, और भी बराबर दिया गया आपका 100 वोल्ट। 100 वोल्ट से इसको क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। तो सवाल कह रहा है संधारित्र को 100 वोल्ट से संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा। संधारित्र की धारिता पहले निकालनी है। धारिता समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ, कौन बताएगा? शिवम सोनी, बताओ क्या होगा? बहुत अच्छे। सी बराबर होता है, क्या होता है? ध्यान दीजिए, यहाँ प्रावैद्युत पदार्थ इस्तेमाल नहीं किया गया। एप्सिलॉन 0 A/d। ठीक, वैल्यू रखिए। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 × 8 8.85 × 10⁻⁻12। ए की वैल्यू कितनी है? 6 × 10⁻⁻4 डिवाइड बाई डी की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻⁻3। इसको क्या करिए, आप हल कर लीजिए। हल करने के बाद रिजल्ट जो आएगा, अगर आप हल करोगे तो रिजल्ट आएगा 1.77 × 10⁻⁻11 फैरड। फैरड किसका मात्रक है? संधारित्र की धारिता का मात्रक है, या कूलाम प्रति वोल्ट भी बोल सकते हो। सेकंड पूछ रहा है आपका, यदि इतना वोल्ट हम अप्लाई कर दें तो कितना कूलाम आवेश होगा, प्रत्येक परत पर कितना आवेश होगा, आवेश निकालना है। तो Q बराबर होता है C × V, और C का मान C0 कहिए। C का मान कितना आया? 1.77 × 10⁻⁻11, और V की वैल्यू कितनी? 100 से गुणा कर दीजिए, इतना कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतना कूलाम। तो 1.77 × 10⁻⁻9 कूलाम। इस प्रकार से आपके दोनों आंसर हो गए। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलिए। एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 इसी पर आधारित है। कह रहा है यदि के बराबर, इसी सवाल में कह रहा है यदि उसमें प्रावैद्युतांक 9 का के का वैल्यू दे दिया जाए 6, तो ये बताइए कि प्रश्न संख्या 8 में धारिता की वैल्यू क्या होगी। तो बताइए क्या होगी। आपको ज्ञात है यहाँ पर C की जगह पर C0 की जगह पर C हो जाएगा, के एप्सिलॉन 0। इसका मतलब के गुणामान बढ़ जाएगा, कॉमन सी बात है। कितना गुणामान? के गुणामान बढ़ जाएगा। तो C बराबर हो जाएगा C0 × K। C0 × K हो जाएगा। तो इसमें प्लेस कर देते हैं C0 1.77 × 10⁻⁻11 इंटू K की वैल्यू 6, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, रिजल्ट आएगा आपका, हे प्रभु, 1.062 × 10⁻10 क्या? फैरड। इतना फैरड आ जाएगा। ये C की वैल्यू आ गया। परंतु कह रहा है यदि संभारण को हटा दिया, संभारण का मतलब विभव जो लगाया गया था, बाह्य विभव, उसको क्या किया जाए? हटा दिया जाए। उसको क्या किया जाए? हटा दिया जाए। जब उसको हटा दोगे तो ये बताइए वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, उसी की गणना कर लीजिए। चूँकि C का मान आपका चेंज हो गया, इसलिए V डैश बराबर हो जाएगा आपका Q/C डैश, और Q की वैल्यू आपको ज्ञात कर चुका है। कितना आया आपका Q का वैल्यू? 1.77 × 10⁻⁹ डिवाइड बाई 1.062 × 10⁻10। इसको अगर आप हल करोगे तो आएगा 16.67 क्या? वोल्ट। इतना वोल्ट आ जाएगा। इस तरह से आपने देखा प्रश्न संख्या 9, जो कि प्रश्न संख्या 8 पर आधारित है। आइए प्रश्न संख्या 10 पर बात चलिए। आज हम देते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में C बराबर दिया गया 12 पिकोफैरड, B बराबर दिया गया 50 वोल्ट। तो स्थिर ऊर्जा के लिए फार्मूला आपको लगाकर बताना है कि अगर इसको 50 वोल्ट से इसको हम चार्ज करेंगे तो उसमें जो ऊर्जा होगी वो कितना होगा। इसी का आपको क्या करना है? गणना करना है। U बराबर होता है आपका ½ CV²। ध्यान आया? लगा दीजिए। तो U बराबर ½ C वैल्यू कितनी दी गई है? 12 पिको 10⁻⁻12 होता है, और V मतलब 50 का वर्ग करेंगे 2050 हो जाएगा। इसको आप सरल कर लीजिए, 2 6 जा और 25 छक्का 150। ठीक, 20 आपका इंक्रीमेंट हो गया, 10⁻12 क्या? जूल हो जाएगा। इतना ऊर्जा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से 1 2 3 4 1.5 × 10⁻1 2 3 4 4 घट जाएगा, 10⁻⁸ क्या? जूल हो जाएगा। इतना एनर्जी
स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है V इक्वल दिया गया आपका 200 वोल्ट, है ना। सब सवाल लीजिए जी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। और C बराबर दिया गया आपको 600 पिको फैरड, मीन्स 600 गुणे 10⁻⁻12 फैरड, ठीक। तथा एक अन्य 600 पिको फैरड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ा गया। इस प्रक्रिया में कितना ऊर्जा ह्रास होगा, आपको बताना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर किस क्रम में जोड़ा जा रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, C1 बराबर आपका दिया गया 600 पिको फैरड, फिर C2 बराबर आपका एक दिया गया, C2 बराबर भी आपको दिया गया कितना, एक अन्य 600 पिको फैरड से क्या किया गया, जोड़ दिया गया। अब ये जोड़ने पर आपको पता होना चाहिए किस क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। अनिवार्य रूप से किस क्रम में जोड़ा जाएगा, किस क्रम में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में इसको जोड़ोगे तो ध्यान दीजिए C1 और C2 का क्या निकाल लेते हैं, C1 व C2 का तुल्य धारिता निकाल लेते हैं, तुल्य धारिता। यहाँ लिख रहा है अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं, किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाएगा, ध्यान रखना। अगर ये समांतर जोड़ते तो लिखते, इसका मतलब 1/C बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। वैल्यू रखेंगे, यहाँ से LCM हो जाएगा C1 C2, और ऊपर आएगा C1 प्लस C2। तो C बराबर हो जाएगा आपका C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। यहाँ से वैल्यू रखिए, उसके बाद गणना कर लीजिए। C1 बराबर आपका 600 पिको फैरड, C2 बराबर 600 पिको फैरड डिवाइड बाई C1 बराबर 600 पिको फैरड, C2 बराबर 600 पिको फैरड, तो 1200 पिको फैरड, 1200 पिको फैरड। और ऊपर आपका है पिको फैरड इंटू पिको फैरड। तो एक पिको फैरड दूसरा पिको फैरड क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 1 0 2 0 1 0 2 0 6 2 9 12, 300 पिको फैरड। कितना पिको फैरड, 300 पिको फैरड। आपका धारिता आ गया 300 पिको फैरड। तो निकालना क्या है आपको, ऊर्जा निकालनी है। तो ऊर्जा के लिए फार्मूला क्या होता है, U बराबर हाफ CV²। हाफ C इक्वल क्या है आपका 300 पिको फैरड, 300 गुणे 10⁻⁻12 इंटू V का वैल्यू कितना है 200। 200 का वर्ग करोगे क्या आएगा आपका, 2 का वर्ग 400, डबल 0 बढ़ जाएगा 40 हो जाएगा, 40। इसको क्या करते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 20,000, गुणा कर दीजिए। ये हो गया 2 2 4 2 6 2 4 6 10⁻12 जूल। इसको अगर सिंपलीफाई करें तो 6 0 कट जाएगा, तो 6 × 10⁻⁻6 जूल। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 6 × 10⁻⁻6 जूल। आइए अगले सवाल है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मूल बिंदु पर 8 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा गया। कितने कूलाम का, 8 मिली कूलाम का। तो Q0 का मान ले लेते हैं 8 मिली कूलाम। 8 मिली कूलाम का मतलब 8 × 10⁻⁻3 कूलाम, ठीक। -2 गुणे 10 की घाती -9 कूलाम का एक आवेश, एक चार्ज P को, मान लीजिए कोई दूसरा चार्ज Q है जिसको हम लेकर चलते हैं, -2 × 10⁻⁻9 कूलाम का एक आवेश लेकर हम क्या करते हैं, चलते हैं। और चलते हैं तो मूल बिंदु पर स्थित है, इसको मान लेते हैं ऐसे कुछ। मूल बिंदु पर क्या है आपका Q0 से लेकर चले, कहाँ चले, 0,0,3 पर। इसका मतलब इस वाले बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर 0,0,3 ये P बिंदु पर गए। कहाँ गए, P बिंदु पर। पुनः R बिंदु पर गए, कहाँ गए, 0,6,9 0,6,9 कहीं यहाँ कहीं होगा, ये फिर यहाँ पर भी गए, ठीक। इसका नाम R है। फिर R से घूम कर ये पुनः आ गए 0,4,0 पर, 0,4,0 पर, 0,4,0 पर आ गए, ये Q बिंदु पर आ गए। तो कह रहा है इस पूरे यात्रा में बताइए कितना कार्य करना होगा।
कितना कार्य करना होगा। इसी चीज़ को आपको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ इसका नाम हो देते हैं, इसका नाम P, इसका नाम Q, ये R से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु से हमें गणना करना है। क्योंकि आपका फार्मूला होता है कार्य बराबर होता है W बराबर होता है P इंटू V अंतिम बिंदु का विभव माइनस VQ माइनस VP। ठीक, इसी पर हमको क्या करना है। तो W बराबर और P का मान हम क्या लेकर चले हैं, यहाँ Q, सॉरी यहाँ Q करिए, हम Q लिख रहे हैं। Q कितना आपका -2 इंटू 10⁻⁹ और VQ आपको निकालना है। इस पॉइंट पर विभव क्या होगा, तो विभव के लिए फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q/R। तो 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ इंटू Q/R। तो यहाँ पर चार्ज क्या है, इस चार्ज के कारण इस पर विभव निकालिए, इस चार्ज के कारण इस पर क्या निकालिए, विभव। तो Q0 के बीच की दूरी कितनी होगी, 4 होगी। 4 सेंटीमीटर यहाँ निरूपित अगर होगा तो इसको क्या करेंगे, हम मीटर में बदल देंगे। 4 को किस में बदलेंगे, मीटर में। तो 0.04 हो जाएगा प्लस, अब P पर निकाल लीजिए। तो यहाँ से O से P तक की दूरी कितनी होगी, 3 होगी। कितनी होगी, 3। तो ये सूत्र बन जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q/, यहाँ Q0 कहिए, Q मत कहिए, Q0 इसके कारण इस पर विभव अपान 0.03। इसको क्या करते हैं, हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, जो रिजल्ट आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो W बराबर हो जाएगा आपका -2 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹ क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। 9 × 10⁻⁹ इंटू और Q का मान कितना दिया गया आपका, Q0 का मान 8 × 10⁻⁻3। ठीक, ये भी आपका कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1/0.04 प्लस 1/0.03। इसको क्या करते हैं, हम हल कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। एक जगह मैं मिस कर रहा हूँ, यहाँ माइनस चिन्ह है, तो ये माइनस चिन्ह आप दे दीजिए, मैं मिस कर रहा हूँ, माइनस चिन्ह लगेगा, घट रहा है ना विभव का अंतर। अंतिम बिंदु पर विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु पर विभव। इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। जो रिजल्ट आएगा, अगर इसको गणना करें तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस, इसका गुणा करने पर आप पाओगे -18 गुणे 9 दूना 18 गुणे 8 गुणे 10⁻⁻3। इसको गणना करने पर पाओगे, और यहाँ रिजल्ट आएगा आपका माइनस 0.01 बटा 4×12 हो जाएगा 0.0012। माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस। ठीक, और यहाँ से क्या करते हैं, गणना कर लेते हैं। गणना करेंगे तो दशमलव काटेंगे, तो यहाँ से प्लस हो गया, ये हो गया 18 गुणे 8 गुणे 10 के घाते -3 गुणे 0.01 डिवाइड बाई 0.0012। इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो ये हो जाएगा, दशमलव पहले यहाँ से 2 दशमलव कटेगा, तो ये आपका दशमलव यहाँ लगेगा। ठीक, यहाँ लगेगा, तब ये दशमलव कटेगा, तो जी 100 का गुणा ऊपर हो जाएगा। ठीक, इसी को क्या करते हैं, हम हल कर लेते हैं। हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 × 12 और 4 × 8। ठीक, 18 × 36, 36 में 3 से भाग लगाने पर क्या आएगा, 12 आएगा। क्या आएगा, 12। W बराबर हो जाएगा 1200 गुणे 10 के घाते -3 जूल। इसको अगर सिंपलीफाई करें तो 1.2 जूल आंसर आएगा। सावधानी से यहाँ आप करिएगा, तुरंत गुणा और भाग लगाइएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस चार्ज को लेकर चलेंगे यहाँ प्लेस करेंगे और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को देखेंगे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो अंतिम बिंदु पर विभव निकालेंगे और इस चार्ज के कारण विभव निकालेंगे।